फिर तुम बोलते हो कि देता तो मैं 100% हूँ, लेकिन मेरा काम। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी फोकस, और क्या आप सच में अपने काम पे फोकस्ड हैं? तो हम पूरा फोकस के बारे में आज जानेंगे। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। सो विदाउट मच फर्दर डिलेज, लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो पहले मैं फोकस शुरू करती हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई काम करते हैं, हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम किसी अपने पेपर की तैयारी करते हैं, तो हम एक चीज़ लेके चलते हैं कि ये ना हुआ तो कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरा ये एग्ज़ाम ना निकले, कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मेरे काम में रुकावट ना आ जाए, कहीं मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं सामने वाला मुझे चीट ना कर दे, कहीं मुझे धोखा ना दे दे, मेरे साथ गलत बात ना हो जाए। अब आप बताइए, आप अपने पास्ट में देखिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? बोलिए, बिल्कुल हुआ है। बिकॉज आपका पूरा फोकस कहाँ है? कहीं ये ना हो जाए। आपका फोकस ये नहीं है कि मेरे काम पर नहीं है आपका फोकस ये है कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, राइट? तो फोकस क्या है? देखिए, जहाँ हमारी अटेंशन जाती है वहाँ एनर्जीज जो होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, है ना? आप खुद चेक करिए अपनी लाइफ में कि आप जहाँ आप अटेंशन दे देते हैं, मतलब जहाँ आपकी नज़रें गई, फिर आप वहाँ घूरे, वहाँ पर आप एकदम खड़े हुए, एकाएक देखा, फिर वहाँ पर आपकी एनर्जीज जाने लगी। एनर्जी क्या है? आपने वहाँ पे वर्क करना शुरू किया, भाई नज़र देख रहे हो, घंटों देख रहे हो, दिमाग लड़ा रहे हो, तो ये एनर्जी के बाद क्या हुआ कि हम ज़्यादातर उधर मोल्ड हो गए, ठीक है? तो वो चीज़ें बढ़ने लगी। तो जहाँ तुम अटेंशन दे देते हो वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी लेवल, है ना? सो उसी से है जस्ट फोकस, कि फोकस क्या है कि कहीं ये ना हो जाए, ठीक है? जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, जैसे क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है एंड वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब वो वर्कआउट करते थे और वो कुछ भी खाते थे तो कहते थे कि हे भगवान, कहीं इसकी कमी ना हो जाए, कहीं जिंक की कमी ना हो जाए, कहीं विटामिन्स की कमी ना हो जाए, कहीं ये ना कम हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और वो बार बार जांच कराते थे और बार बार उनकी कमी आती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो खा क्या रहे उस पर उनका ध्यान नहीं है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं, वो फोकस चेंज हुआ। तो फोकस जब चेंज हो जाता है तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं, ठीक है? तो ये मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है। आई होप कि आप रेजोनेट कर पा रहे हैं मेरे से। तो फिर एक दिन, अभी उसी दिन उन्होंने मुझसे बताया कि ऐसी सी बात है, बार बार रिपोर्ट सही नहीं आती। फिर जब मैं उनसे मिली तो मैंने उनको बताया, ये पूरा प्रोसेस उनको समझाया, तो उनको जाकर समझ में आया। तो अब वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन धीरे धीरे उनका कवर हो जाएगा। ओके, तो ये होता है फोकस का मतलब। ओके, अब मैं आपको फोकस के बारे में थोड़ा और बताने की कोशिश करती हूँ। गाइस, मान लीजिए कि आप बीच चौराहा पर खड़े हैं, ठीक है? और कोई इंसान दूर से आपको घूर रहा है, बहुत देर से। आप अचानक से टर्न होंगे उसी जगह पे, राइट? क्यों आप टर्न हुए? आपकी तो पीछे आंखें नहीं लगी हुई थी ना, लेकिन आप वहीं पर टर्न करेंगे तो कंफर्म करने के लिए जैसे कोई मुझे देख रहा है ना? तो ये क्या है? ये फोकस है, ठीक है? जो आप खुद सोचिए, किसी इंसान ने आपको दूर से देखा, आपने तुरंत, आपको पता चल गया ये फोकस है। आपने किसी कंकड़ पत्थर को नहीं देखा है, ठीक है? तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारे लाइफ में हमारी जो लाइफ है उसमें वर्क है, हमारा वर्क फील्ड है, हमारा कैरियर है, फाइनेंसेस है, मनी है, हमारी नेगेटिविटी है। आपको क्या लगता है ये सब कोई कंकड़ पत्थर है? अगर आप इन पे फोकस, आपकी लाइफ में ऐसे ही आए जा रहा है? नहीं, इसमें हमने पूरा अपना रोल दिया हुआ है, ये हमारा फोकस है, ठीक है? तो अब आप रियल में समझे ना कि फोकस का मतलब क्या है। आप जो काम कर रहे हैं, आपका 100% उस पे होना चाहिए, उसके ना सरकमस्टेंसेस पे, ना उसके आउटकम पे, ना उससे क्या होने वाला है उस पे, उससे नहीं। जो आप ऑन स्पॉट वर्क कर रहे हो, ये है फोकस, ठीक है? हाँ, फोकस से पहले हमें प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना। तो प्लानिंग के बाद जो हम कर रहे हैं वो फोकस है, मतलब अपने काम पे फोकस करना। जैसे अब हमारे महाभारत से भी बहुत बढ़िया एग्जांपल अर्जुन का था, जब उन्होंने मछली की आँख पे डायरेक्टली तीर मारा था। उन्होंने ये नहीं जाना था क्या होगा क्या नहीं होगा, लगना है नहीं लगना है। सो उन्होंने भी जस्ट फोकस किया था। तो पहले आप फोकस का मतलब समझे कि मैं क्या सच में 100% इधर दे रहा हूँ, तो ये है फोकस। अब मैं आपको बताती हूँ कि गाइस, कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते में, किसी काम में ना ऑप्शंस बड़े रखते हैं। ये नहीं मिली तो ये नहीं मिला तो ये, एक नाव पे नहीं, चार नाव पे एक साथ पांव रखते हैं, दो नाव पे, है ना? तो गाइस, उनका भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन कर सकती हूँ वर्णन।
ओके तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगी रिश्तों में। आपने देखा है कुछ लोगों को वो ऑप्शंस को ट्रीट करते हैं, मतलब कि ये जैसे रखते हैं 3-4 लड़कियों को, 3-4 पार्टनर को रखते हैं कि ये ना मिली तो ये डिच कर देगी तो ये सुंदर थोड़ी सी कम होगी तो उस पर चला जाऊंगा, ऐसा करके तो ऐसा बेचारों के साथ क्या होता है कि वो एक साथ सबको जब इंटरटेन करते हैं तो वो कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि उनका किसी पर्सन पर्टिकुलर पे फोकस ही नहीं है, राइट। जब वो माइंड को अपने फोकस पे नहीं रखते, उनका ब्रेन फॉग वाला एक्ट करता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो एक टाइम पे क्या होते हैं, आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि तुम ना गली के रहे ना तुम घाट के रहे, है ना। तो उनके साथ फिर यही घटना होती है, तो वो किसी पर्टिकुलर वन के हो ही नहीं पाते, वो जीवन भर छटपटाया ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ यही होता है जब हम फोकस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट सॉल्व मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे इसके पार्ट अभी 2 और आएंगे, ये पार्ट आप 1 समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, कुछ पूछना है तो आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।